कभी कभी भगवान सीधे ही सामने नहीं आते, वो किसी इंसान के रूप में मदद भेजते हैं। कल रात सालासर में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी यात्रा की सोच बदल दी। और बहुत ही अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। अभी हम आए हैं, सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और 2 दिन में हमारे पास से सिर्फ 200 रुपये खर्च हुए हैं, क्योंकि मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। वो आप खुद जान ही सकते हो। होटल का मालिक यहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे भरोसे ये रूम छोड़ कर गए हैं। आज दिन है तीसरा और आज हम सिर्फ साइकिल पर नहीं चल रहे हैं, हम विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कल शाम जब हम सालासर पहुंचे, शरीर पूरी तरह टूट चुका था। पैर कांप रहे थे, कंधे भारी थे और मन में एक सवाल था, आज रात कहाँ रुकेंगे। जेब में ज़्यादा पैसे नहीं थे, होटल का खर्चा सोचकर ही चिंता होने लगी। तभी एक ढाबे वाले भैया मिले। उन्होंने बस इतना पूछा, कहाँ जा रही हो। हमने कहा, जोधपुर से केदारनाथ साइकिल से। वो कुछ पल हमें देख रहे थे, फिर बोले, रुक जाओ, यहाँ रहने की चिंता मत करो। हमने सोचा मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें जगह दी, खाना खिलाया और रात को पूरा डब्बा हमारे भरोसे छोड़कर घर चले गए। ना पहचान, ना गारंटी, सिर्फ विश्वास। उस रात समझ आया, यात्रा पैसों से नहीं, लोगों के दिल से चलती है। सुबह जब आँख खुली, मन में अजीब सी शांति थी। रात की थकान जैसे आधी कम हो गई। सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए हम मंदिर पहुँचे। मंदिर की घंटियों की आवाज़, भक्तों की भीड़ और सुबह की ठंडी हवा। हमने हाथ जोड़कर बस एक प्रार्थना की, हिम्मत देना। आज का दिन आसान नहीं था। सालासर से आगे रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, लेकिन मन मजबूत था। जब हमने साइकिल उठाई तो लगा सिर्फ सम्मान नहीं, जिम्मेदारी भी साथ बांध ली है। सालासर ने हमें सिखाया, दुनिया अभी भी भरोसे पर चलती है। पहले 10 से 15 किलोमीटर तक शरीर जाम था, पैर भारी लग रहे थे, सांस तेज चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे रिदम बन गई थी। सड़क सीधी थी, लेकिन सफर आसान नहीं था। दोपहर तक धूप आग बन चुकी थी, सामने से हवा चल रही थी। हर पैंडल के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से पकड़कर रोक रहा हो। पानी की बोतल आधी रह गई थी, छांव कहीं दिख नहीं रही थी। एक जगह साइकिल रोकी, सड़क सुनसान थी, दूर तक सिर्फ खेत और तपती सड़क। उस समय एक पल के लिए लगा, क्या ये सपना बहुत बड़ा तो नहीं। लेकिन फिर वही बात याद आई, अगर एक अजनबी हम पर भरोसा कर सकता है तो क्या हम खुद पर भरोसा कर सकते हैं। हमने अपनी पानी की आखिरी घूंट ली और फिर से पैडल मारना शुरू कर दिया। रास्ते में एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो। जब हमने कहा केदारनाथ, तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भोलेनाथ बुला रहे हैं तभी जा रहे हो। उनके शब्दों ने थकान आधी कर दी। कभी कभी रास्ते लंबा होता, लेकिन एक सच्चा आशीर्वाद दूरी कम कर देता। साइकिल चलाते हुए दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ये यात्रा सिर्फ जोधपुर से केदार तक की नहीं थी, ये डर से हिम्मत तक की थी, ये शक से विश्वास तक की थी। तीसरे दिन ने सिखाया, सफर में थकान आएगी, शक आएगा, लेकिन अगर विश्वास साथ है तो रास्ता खुद बन जाता है। आज की दूरी हमने तय कर ली, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि आगे पहाड़ वाले रास्ते भी आएंगे, चढ़ाई भी आएंगी और वहीं से पता चलेगा हम कितने मजबूत हैं। अगर आप चाहते हो कि ये यात्रा केदारनाथ तक पहुँचे तो कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। कल से सफ़र और कठिन होगा और कहानी और भी आगे जारी रहेगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।